हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। आज हम इलस्ट्रेटर की बेसिक टूल्स की क्लास में सीखेंगे कि हमारे पास अब और कौन से बेसिक टूल्स हैं ड्राइंग के। अपना नेक्स्ट टूल है ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल काम आता है डुप्लीकेट्स करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को मल्टीपल स्टेप्स में डुप्लीकेट करने के लिए, अलग अलग कलर में कलरिंग करने के लिए, किसी पाथ पर ब्लेंड को अप्लाई करना। चलिए दोस्तों, तो अब हम कोई दो स्टेप्स लेते हैं। जैसे मैं सर्कल ले लेता हूं और इसमें ग्रेडियंट फिल करेंगे। ग्रेडियंट मेनू यहां से ओपन करेंगे, ग्रेडियंट टूल पैलेट, कोई भी ग्रेडियंट यूज कर लीजिए। जैसे मैंने ये ग्रेडियंट लिया और इस पर अभी जैसे कलर फिल कर रहे हैं लेकिन कलर नहीं आ रहा। वो कलर कहाँ आ रहा है? आउटलाइन में, ऑल बिकॉज आउटलाइन का अभी हाईलाइटेड शो कर रहा है। तो यहां से हम इनको चेंज कर सकते हैं, ऐसे रिवर्स कर सकते हैं, कलर इसमें आ जाए। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट इसी ऑब्जेक्ट का एक डुप्लीकेट करना है तो ऑल्ट की इज द शॉर्टकट टू डुप्लीकेट। ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक से हम इसको ड्रैग करेंगे, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम जहां पर भी, इसको हम इस तरह से डुप्लीकेट करके ग्रेडियंट वाला ऑब्जेक्ट एक नया बना देंगे। इस ग्रेडियंट के अंदर हम एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे कि इसको रोटेट करना है ग्रेडियंट को, तो इस ग्रेडियंट को हम रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से सर्कुलर मोड लेंगे ग्रेडियंट का और इसको यहाँ से हम 90 डिग्री या जो भी डिग्री हम चाहते हैं 45 डिग्री उसमें चेंज कर सकते हैं। चेंज एंगल, सेलेक्ट, और यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ इसके कलर को। मेन ऑब्जेक्ट जो हमने लिया है इसमें भी हम कलर चेंज कर देते हैं। चेंज, चेंज इस डिग्री। देखिए अभी भी हाईलाइटेड कौन सा है? आउटलाइन का हो रहा है, तो इसी आउटलाइन पे जा रहा है। इसको मैं आउटलाइन को नन कर देता हूँ। सेलेक्ट आउटलाइन, क्लिक ऑन नन। फ्रंट पोजीशन पर हम इसको लेंगे, फोरग्राउंड पे कलर को ये रोटेट किया, इसको 45 में, इसको -45। ओके, क्लोज दिस। इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में मैं अप्लाई कर सकता हूं ब्लेंड को। तो बेसिकली ब्लेंड क्या करता है कि ऑब्जेक्ट के साथ साथ में कलर को भी डुप्लीकेट करेगा, जितने भी स्टेप्स डिफाइन किए हैं। अभी जैसे मैं इनको सेलेक्ट करके, इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्ट बी प्रेस करता हूं, तो जैसे मैं कंट्रोल ऑल्ट बी प्रेस करूंगा एक ब्लेंड अप्लाई हो जाएगा। मल्टीपल स्टेप्स का एक जो है ब्लेंड अप्लाई हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। हमने कलर्स ले रखे थे ग्रेडियंट के अंदर, एक में हमने दे रखा था टॉप में ग्रेडियंट और एक में बॉटम में उसका डायरेक्शन दे रखा था ग्रेडियंट का। तो ये कुछ इस तरह से ग्रेडियंट के साथ साथ में ऑब्जेक्ट को ब्लेंड कर देगा। हम डबल क्लिक करके एडिटिंग मोड में जाएंगे। एडिटिंग मोड का पहचान ये है कि जब हम डबल क्लिक करते हैं कोई भी ग्रुप ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर एक ग्रे कलर की स्टेटस बार कह लो या टूल बार कह लो या पैलेट कह लो, ये ऑन हो जाएगी। ग्रे कलर की एक स्ट्रिप ऑन हो जाएगी, इससे ब्लू कलर की एक लाइन दिखाई देगी। इससे हमें पता लगेगा हम इस ग्रुप ऑब्जेक्ट की या ब्लेंड ऑब्जेक्ट की या किसी भी इफेक्टेड ऑब्जेक्ट की एडिटिंग मोड में है, और उसमें हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने ब्लेंड को किया, इनसाइड में गया और मैंने यहाँ से इसको एक ऑब्जेक्ट छोटा कर दिया, दूसरा ऑब्जेक्ट मैक्सिमम साइज कर लेता हूँ। ये देखिए, तो ये होता है ब्लेंड अप्लाई करना। दो ऑब्जेक्ट और दो डिफरेंट कलर्स या डिफरेंट पोजीशन के कलर्स के बीच में मल्टीपल स्टेप्स को अप्लाई करना। तो ये था ब्लेंडिंग का रोल। अब हम इसी में और आगे देखते हैं कि इसके अंदर हम ब्लेंड में और क्या क्या कर सकते हैं। हम इसमें ड्रॉ करते हैं कोई भी पेन टूल से, या कोई इस ब्लेंड टूल की हेल्प से हम एम्बोस्ड या नियॉन ट्यूब टाइप टेक्स्ट को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? मैं टेक्स्ट टूल लेता हूं, कोई भी टेक्स्ट टाइप करता हूं, ग्लो, कंट्रोल शिफ्ट फुल स्टॉप फ्रॉम कीबोर्ड टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज। यहां से हम फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे। कैरेक्टर स्टाइलिश लेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहां से फॉन्ट की लिस्ट में हमने जैसे ये लिया, अब हम डायरेक्ट इस पर तो ब्लेंड अप्लाई नहीं करा सकते। इसके लिए हम फ्री हैंड पेंसिल टूल से, जैसा ये शेप दिखाई दे रहा है टेक्स्ट का, उसी वे में हम इसमें टाइप करेंगे, ड्रॉ करेंगे, सॉरी। इसको मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूं, सेलेक्ट करके आउटलाइन ऑन कर देते हैं, ऐसे रिवर्स कर देते हैं। इससे हमें ये इनसाइड का दिखाई देने लग जाएगा। तो मैं यहां से पेंसिल टूल से, या कर्व लेना, एग्जैक्ट कर्व लेना है तो मैं पेन टूल से भी ड्रॉ कर सकता हूं इस तरह से। ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक,
टू द एंकर पॉइंट, वहां से इसका एक डायरेक्शन हैंडल ऐसे जो कर्व में जा रहा है उसको चेंज कर देगा, ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक। बिल्कुल इस टेक्स्ट के मिड में एक इसका सेंटर लाइन कह लो आप, एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा इश्यू हो जाएगा कि हमसे ये चीज छूट गई। एनीवे हम एक बार इसी पे ही अप्लाई करते हैं। यहाँ भी एक गड़बड़ हो रहा है, वो ये कि लाइन आपस में क्रॉस कर रही है, इस तरह से क्रॉस नहीं होना चाहिए। ओके, एक बार हम यहीं तक ही इसको यूज करते हैं कि भाई ऐसे अगर हमें लेटर्स पे इफेक्ट देना हो तो वो हम कैसे दे सकते हैं। मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ तक ही देता हूँ ग्लो, और इसमें भी कर्व को मैं यहाँ से ऐसे राउंड कर देता हूँ पर्टिकुलर एज का, ये इस एज का, इस एंकर पॉइंट का ही चेंज करता हूँ और डायरेक्शन चेंज करता हूँ। ओके, टेक्स्ट की अब हमें जरूरत नहीं है, सपोज कीजिए हमने यही एक बनाया है, या पेंसिल टूल से मैं ऐसा टाइप कर देता हूँ ये कुछ इस तरह से, इस पर मुझे अप्लाई करना है। ये नंबर 3 हमने जैसे टाइप इसमें सेलेक्ट किया है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इन दोनों को, ब्लेंड को, जो हमने ब्लेंड अप्लाई किया वो, और जो ड्रॉ किया है पेंसिल टूल से या पेन टूल से। इसके लिए हमें जाना होगा ऑब्जेक्ट मेनू में, ऑब्जेक्ट मेनू में ब्लेंड की प्रॉपर्टीज पे, ऑब्जेक्ट मेनू में ब्लेंड ऑप्शन पे जाएंगे, और ब्लेंड ऑप्शन पे हम जाकर के इसके स्टेप्स डिफाइन करेंगे भी इसमें 50 स्टेप्स के बजाय 100 स्टेप्स आ जाएं। और एक और ऑप्शन है, वो बताऊंगा अभी उसका डिफरेंस। ओके करेंगे, और मेक ब्लेंड, कंट्रोल ऑल्ट बी इज द शॉर्टकट, और यहाँ से आप ब्लेंड ऑप्शन में जाकर के मेक कर सकते हैं, सॉरी, और रिप्लेस स्पाइन कर सकते हैं, ताकि हम इसको किसी पाथ पर अप्लाई कर सकें। मेक तो हमने किया हुआ है ऑलरेडी ब्लेंड, इसके लिए हमने एक पाथ बनाया, इस पाथ पे हम इसको अप्लाई करेंगे रिप्लेस स्पाइन। ये देखिए कुछ इस तरह से ब्लेंड अप्लाई हो जाएगा। एक ऑब्जेक्ट हमने बड़ा रखा और एक हमने छोटा किया था, स्टेप्स हमने यहाँ पे मल्टीपल 50 के बजाय 100 किए, तो ये कुछ इस तरह से अब ये शो करेगा 3D टेक्स्ट को, स्पाइरल ब्लेंडिंग दिखा रहा है। हम इन नोड्स को सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का जो मैंने आपको रोल बताया है उसकी हेल्प से इन नोड्स को चेंज कर सकते हैं, और अपना जैसा मनचाहा शेप बनाना चाहें वैसा शेप में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए, तो देखा आपने, इस तरह से ब्लेंड टूल को हमने एक टेक्स्ट मोड में लेना हो तो टेक्स्ट मोड में भी ले सकते हैं। अलग अलग कैरेक्टर की या अलग अलग लाइंस पर वेरियस हमें अगर शो कराना हो, जैसे एक लाइन मैंने ये बनाया, फिर इसके बाद में मैंने ये किया, फिर मैंने इस तरह से ड्रॉ किया और ऐसे बनाया, हमें मल्टीपल इसके लिए ब्लेंड चाहिए। 0 O, चेंज कलर, ग्रेडेशन, चेंज ग्रेडियंट ऑल्सो, इस तरह से मैं ग्रेडियंट यूज करता हूँ। ओके, डुप्लीकेट दिस, इन दोनों के बीच में कंट्रोल ऑल्ट बी, 100 स्टेप्स जो हमने डिफाइन कर रखे हैं ब्लेंड ऑप्शन में जाकर के ऑब्जेक्ट मेनू में, उतने स्टेप्स इन दोनों के बीच में अप्लाई कर देगा। इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ ऑल्ट के साथ, क्योंकि हमारे पास 4 लाइनें हैं तो मैं 4 बार इसको ऐसे कर देता हूँ। इन दो को फिलहाल बाहर रखते, तीनों को, इस लाइन को, इस ब्लेंड को इस लाइन पर फिल कराना है, ऑब्जेक्ट ब्लेंड रिप्लेस स्प्लाइन। नेक्स्ट इसको इस ब्लेंड के साथ ब्लेंड रिप्लेस स्पाइन, सेलेक्ट दिस वन, ऑब्जेक्ट ब्लेंड रिप्लेस स्पाइन। इन सब में हम ऐसे देखिए, सब में अलग अलग तरह की लाइनें हमने ड्रॉ कर रखी हैं और उसको हमने ये ऐसे कर दिया। पर्टिकुलर लाइन पर हम जाकर के कलर चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का जो है पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे सेलेक्टेड ब्लेंड ऑब्जेक्ट पर, और यहाँ से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रीसाइज कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, रोटेट कर देंगे, जैसा हम देंगे वैसा ही ये ब्लेंड फॉलो करेगा। देखिए ये लेता हूँ, या अब मैं जैसे मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, कलर में यहाँ से फिल में अब जाऊंगा, यहाँ से फिल से मैं ले लेता हूँ, जैसे पिंक कलर ले लिया तो ये पिंक हो जाएगा। सेकंड में सेलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट को, फिल ऑप्शन में इसका कलर मैं येलो ले लेता हूँ, रेड ले सकता हूँ, देखो इस तरह से।
डबल क्लिक करके वापस बाहर आ जाएंगे। ये देखिए एक हमारा ब्लेंड था जिसमें हमने ये एडिटिंग की। इस तरह से जो भी ब्लेंड में हम एडिटिंग करना चाहें कर सकते हैं। इसके नोड्स को चेंज कर सकते हैं। ये जो सारे एंकर पॉइंट जो दिखाई दे रहे हैं, इन एंकर पॉइंट की हेल्प से इनका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। शेप में भी देखिए इस तरह से ब्लेंडिंग चेंज होगी। एग्जैक्ट कर्व अप्लाई करना, किसी नोड में अगर हमें कर्व नहीं दिखाई देता, इस तरह से हम ऐसे डायरेक्शन हैंडल से अप्लाई कर सकते हैं। ये होता है इसका मतलब। एक आता है ऑब्जेक्ट ब्लेंड ऑप्शन में रिवर्स, इसी को रिवर्स कर दें। अब देखिए जो साइज बड़ा था वो नीचे हो गया और जो साइज छोटा था उसका ऊपर हो गया। ये रिलीज करना है, हमें नहीं चाहिए। इसमें हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो हम इस सेलेक्टेड ब्लेंड को रिलीज कर सकते हैं। ये वापस उसी मोड में आ जाएगा जिस मोड में हमने जैसे आउटलाइन बनाया था और जो दो ऑब्जेक्ट हमने बनाए थे, और उसके बाद में जो एडिटिंग किया वो रह जाएगा इसमें। ये होता है को स्पाइन को रिलीज करना, रिलीज स्पाइन, रिवर्स स्पाइन, रिवर्स फ्रंट टू बैक। ये देखिए जो फ्रंट था, टॉप वाला जो सर्कल था वो फ्रंट में था और ये बैक में था, तो अब क्या हुआ, वो बैक हो गया और ये फ्रंट हो गया, तो कलर की पोजीशनिंग चेंज हो गई। रिवर्स करना, ये होता है रिवर्स फ्रंट टू बैक एंड बैक टू फ्रंट। रिलीज, रिवर्स, रिप्लेस एंड एक्सपेंड। एक्सपेंड में हम इसमें क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम बढ़ा सकते हैं। और जैसे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगर हमें बढ़ाने हैं तो ब्लेंड ऑप्शन में यहाँ से जाएंगे और 50 के बजाय 150 कर सकते हैं। ओके करेंगे। अच्छा इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड का मतलब होता है कि जो भी इफेक्ट हमने अप्लाई कर रखे हैं, हमने अप्लाई कर रखा है ब्लेंड, तो इस ब्लेंड को फाइनल कर देगा ये। अब इसमें किसी भी प्रकार की ब्लेंडिंग के ऑप्शंस चेंज नहीं होंगे। जैसा कि मैंने एक्सपेंड किया, सेलेक्ट किया, इसको ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ब्लेंड में देखते देखिए मेक, अब नया बनाने को कह रहा है, और ब्लेंडिंग ऑप्शन यानी कि प्रॉपर्टीज चेंज करने को कह रहा है। लेकिन ये प्रॉपर्टीज डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज सेट करने के लिए है, ना कि चेंज करने के लिए। हम चेंज कब कर सकते हैं, जब ये ऑलरेडी ब्लेंड मोड में हो। तो अब ये एक्सपेंड का मतलब वो कन्वर्ट इनटू आउटलाइन और कन्वर्ट इनटू फ्री हैंड ऑब्जेक्ट। ये ब्लेंड ऑब्जेक्ट है, ये फ्री हैंड ऑब्जेक्ट है। देखिए हम जब सेलेक्ट कर रहे हैं सभी की लाइंस दिखा रहा है ये। अब हम इनमें डबल क्लिक करके एडिट करना चाहते हैं तो ये एक पर्टिकुलर एडिट करेंगे, सिर्फ इसी में एडिट होगा। जैसे मैंने ये लिया तो एक पूरी रेंज में एडिट नहीं हुआ। और इससे पहले हम जो ब्लेंड में एक पर्टिकुलर इसमें चेंज कर रहे थे, इस ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे थे कलर, तो पूरे ब्लेंड को ये अफेक्ट कर रहा था स्टार्ट टू एंड। ये फर्क होता है एक्सपेंड करना और नॉन एक्सपेंडेड ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट मेन्यू ब्लेंड के जो ऑप्शंस हैं, ब्लेंड बनाना, रिलीज करना, ब्लेंड ऑप्शंस अप्लाई करना, इनके अंदर स्टेप्स बढ़ाना, जब तक ये ब्लेंड है तब तक हम इसको कर सकते हैं। ठीक है। एक होता है पाथ के अलोंग उसको फिल करना। पाथ के अलोंग जैसा पाथ आ रहा है वैसा ही ऑब्जेक्ट अपना मूव चेंज कर ले या उसका रोटेशनल एंगल चेंज कर ले। इसके लिए मैं कुछ और में ब्लेंड लेता हूं। सपोज कीजिए हमने ये सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल को हमने ऑल्ट के साथ ड्रैग करके एक लीफ शेप हमने इससे, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, शेप बिल्डर टूल से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। ये हमने शेप लिया, इस शेप को मैं किसी पाथ पर अप्लाई कराना चाहता हूँ, यानी कि इस शेप से बने हुए ब्लेंड को। तो ब्लेंड के ऑप्शंस कम कर देते हैं, ऑब्जेक्ट ब्लेंड, ब्लेंड ऑप्शंस, यहाँ से मैं इसको 25 कर देता हूँ, लेट्स से 25 सेलेक्ट करेंगे। मेक ब्लेंड, उसके लिए हमारे पास एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक दूसरा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ ब्लेंडिंग करना। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल ऑल्ट बी इज द शॉर्टकट, कंट्रोल ऑल्ट बी टू मेक मैक्सिमम डुप्लीकेट्स। जितने हमने ऑप्शन में डिफाइन कर रखे हैं उतने मैक्सिमम। अब हम ड्रॉ करेंगे पेन टूल से पाथ, स्टार्ट किया, एक स्पाइरल टाइप का मैं ऐसा शेप बनाता हूं, कलर को मैं चेंज कर देता हूं इस तरह से। ऐसा एक मैंने स्पाइरल लिया, ठीक है। वी प्रेस कर देंगे, सिलेक्शन टूल लेंगे, आउटलाइन की विड्थ बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। इस ब्लेंड को इस पर अप्लाई करना है तो इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ ब्लेंड कितने, 25, ठीक है। और इसको मैं सेलेक्ट करता हूं पाथ के साथ में, इस ब्लेंड को इस पाथ के साथ में सेलेक्ट करते हैं एंड ऑब्जेक्ट ब्लेंड रिप्लेस स्पाइन। अभी क्या हो रहा है कि सीधे सीधे लग गए, कर्व चेंज हो रहा है, यहाँ पे आके राउंड हो रहा है तो ये शेप सीधा आ रहा है, यहाँ आकर के भी सीधा हो रहा है, देखिए इस तरह से। तो हम चाहते हैं कि ये पाथ को फॉलो करे, जैसा डायरेक्शन पाथ का है उसी डायरेक्शन में इस लीफ शेप का या जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया वो उसको फॉलो करे, उसको पाथ को रोटेट करे, ऑब्जेक्ट को रोटेट करे अकॉर्डिंग टू पाथ।
तो ऑब्जेक्ट ऑप्शन में जाएंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन को यूज करेंगे। ब्लेंडिंग ऑप्शन यहाँ से स्पेसिफाइड स्पेस की जगह हम यहाँ पे नीचे इसका दे रखा, एक तो होता है ओरिएंटेशन, अलाइन टू पेज, पेज के अकॉर्डिंग अलाइन कर दे, और एक होता है अलाइन टू पाथ, पाथ के अकॉर्डिंग। अब देखिए जैसे मैंने पाथ लिया, इसने सारे ऑब्जेक्ट को उसके अकॉर्डिंग, पाथ के अकॉर्डिंग चेंज कर दे। डबल क्लिक करके एक ऑब्जेक्ट थोड़ा छोटा ले लेता हूँ, शिफ्ट के साथ छोटा कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसका रोटेशनल पोजीशन में ऐसे ले देता हूँ। ये देखिए जिस वे में पाथ है, अब पाथ कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो ये शेप भी उसी वे में रोटेटेड हो जाएगा। ये होता है ब्लेंड को किसी पाथ पर अप्लाई करना और पाथ के अलोंग रोटेट करना, उसका डायरेक्शन जो चेंज करना, ऑटोमेटिक डायरेक्शन चेंजिंग। तो ये होता है ब्लेंड का ये फीचर, रोटेशन कैसे किया जाएगा अकॉर्डिंग टू पाथ। ठीक है, तो ये तो हुआ ब्लेंड टूल के बारे में। ये वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस